देखिए एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले उनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। 3.4 में है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप रो रो एलिमेंट्री भी कर सकते हैं और कॉलम एलिमेंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर रो लिखा हुआ आता है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको रो एलिमेंट्री करना है। अगर कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ आता है तो आपको कॉलम करना है। लेकिन अगर केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक आध प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। अगर दो एलिमेंट्री में इंटरचेंज कर दें किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपस में किसी से भी तो वो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। इसमें रो वन को रो टू से हमें इंटरचेंज करना है। तो पहला रो वन ये होता है, आर टू ये होता है, आर थ्री। तो हमने आर वन को इंटरचेंज किया हुआ है आर टू से, तो वहाँ पे ये लिख देंगे आर वन इंटरचेंज आर टू। तो आर वन की जगह आर टू आ जाएगा, आर टू की जगह आर वन। तो इसी टाइप से कॉलम में भी कर सकते हैं हम। सी वन को इंटरचेंज सी टू से करना चाहो तो कर सकते हो, सी वन को सी थ्री से करना चाहो कर सकते हो, आर वन को आर थ्री से करना चाहो कर सकते हो। किसी को भी इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं। ठीक है, रो को भी कॉलम को भी। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर किसी वैल्यू से यानी स्केलर वैल्यू से मल्टीपल करना है आपको किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कर सकते हो, वह लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें कैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 3 2 1 2। तो हमने कॉलम थ्री में 1/3 का इंटू किया है। तो कॉलम थ्री सी वन ये है, सी टू ये है, सी थ्री है। तो सी थ्री में आपने 1/3 से इंटू किया है तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे इंटू होगा तो 1/3 और 2/3, तो ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यानी किसी भी स्केलर वैल्यू से आप इंटू कर सकते हो। ठीक है। या डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को। ठीक है, इस टाइप से लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद वो उसी रो या उसी कॉलम में आप वो ऑपरेशन यूज कर सकते हो। किसी रो को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो रो में या कॉलम में कर सकते हो। लेकिन जैसे ये है आर आई प्लस के आर जे। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए आर वन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर वन ही लिखना है। आर टू है तो यहाँ पे आर टू ही लिखना है। इसमें कोई ना इंटू करना है या डिवाइड। इंटू या डिवाइड वो आपको सेकंड वाले में करना है। यानी आर वन में करना है आर वन प्लस के की जगह कुछ भी लिख सकते हो 2R2। यानी इसमें इस टाइप से इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखना है आर वन में चेंजेज है तो आर वन यहाँ लिखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखना। जो यहाँ लिखना है वही लिखना है। आर वन में आपको इंटू प्लस करना है टू की इंटू करके आर टू को। तो यहाँ पे आप इंटू डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो यहाँ लिखा है उसे यहाँ पे लिखना है। कॉलम में भी यही रूल है। कॉलम में भी अगर ये लिखना है C1 तो C1 प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हो 3C3 से। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो किसी भी वैल्यू से। ठीक है, तो इन तीनों का यूज करेंगे तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहले 2/2 के आएंगे फिर 3/3 के आएंगे। तो पहले हम 2/2 के करते हैं। तो 2/2 के लिए देख लीजिए क्वेश्चन आपके। तो पहला क्वेश्चन आता है उसमें एलिमेंट्री लिखा हुआ है। तो एलिमेंट्री में चाहो तो रो लगा दो चाहे कॉलम लगा दो। ठीक है ना, तो हम लगाएंगे उसमें कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो 1 में क्या है, ये हमारे पास 1 2 और -1 और 3। तो पहले हम यूज करेंगे रो एलिमेंट्री। क्या करेंगे, रो एलिमेंट्री। रो एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप रो के अंदर ही ऑपरेशन लगाना है। चाहे रो में ऐड कर लो, चाहे रो में प्लस कर लो, चाहे रो के अंदर आप इंटरचेंज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रो का ही यूज करना है, कॉलम का कहीं यूज नहीं करना है। लिखने का तरीका है रो एलिमेंट्री में ये ए मैट्रिक्स है, ये इक्वल लिख दी जाती है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनटू ए। ये क्या है, रो एलिमेंट्री में लिखने का तरीका। अब इसमें जो भी ऑप्शन लगाओगे आप, तो ये आपकी सेम मैट्रिक्स आएगी। अगर ए को इधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उस टाइम आपकी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, तो रो एलिमेंट्री में आपको जो ए लिखना है वो राइट हैंड साइड। अब करना क्या होता है रो एलिमेंट्री में, इस मैट्रिक्स ए को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। रो के ऑप्शन यूज करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो बनाने के लिए जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही आपको राइट हैंड साइड में लगानी है। ठीक है, रूल वही है, अगर ये वन है तो वन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहला काम इसको वन बनाना है, चाहे ऐड करके बनाओ रो को, चाहे डिवाइड करके बनाओ। तो इसको वन बनाना, इस वन से ये जीरो बनाना है, पहला कॉलम कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसे वन बनाना है, इस वन से ये जीरो बनाना है। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इधर उधर जाओगे तो जो जीरो बनाए वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो रूल वही है कि इसको वन बनाना है, इस वन से ये जीरो, फिर इसको वन बनाना है और इस वन से ये जीरो। जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही आपको राइट हैंड साइड में लगाएंगे। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, जो ये मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स ए इक्वल टू किसके होता है, आई के इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन लगाएंगे, ये वन तो है ही, तो आपको सेकंड रो में लगाना है R2 में, R2 में चेंज करना है R2-2 R1, क्योंकि दो की इंटू करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि इससे आपको इसे जीरो बनाना है। ठीक है, तो ये लगाएंगे, तो पहले में कोई चेंज नहीं है, वैसे उतार लीजिए। इसमें बनाया तो ये जीरो हो गया, और थ्री और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और थ्री और वन कितना हो जाएगा, ये थ्री और वन और टू यानी 5। ये आपको राइट हैंड साइड में लगाना है। तो पहले में कोई चेंज नहीं है, दूसरे में 0-2 यानी माइनस का 2, 1 + 0 1, पहला ऑप्शन, तो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसको वन बनाना है, इसको वन बनाने के बाद इसे जीरो बनाना है। ठीक है, रूल यही अप्लाई करना, सबसे सिंपल होता है। तो 5 को आपको डिवाइड करना है, किससे, R2 में डिवाइड करना है 5 से। तो ये डिवाइड किया ना, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं है, दूसरे में वन बनाने के लिए 5 डिवाइड किया हुआ है, राइट में भी यही करना है, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2/5 और 1/5 ए। अब इस वन से ये जीरो, तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को ऐड कर दो, यानी R1 में चेंजेस करना है R1 + R2, तो ये आ जाता है 1-0-0-1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, राइट हैंड साइड में और लगा दीजिए, इसके बाद इनवर्स आपको मिल जाएगा। ये तो चेंज होना ही नहीं है कुछ भी, फर्स्ट में चेंज करना है, दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2/5 यानी 3/5, और 0 + 1/5। तो इनवर्स क्या आ जाएगा, हेंस ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 बाहर ले सकते हो, ये हो गया 3 1 -2 और 1। तो ये आपका रो एलिमेंट्री से इनवर्स आ जाता है, तो इसको चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज ये। तो ये तो रो एलिमेंट्री है। अगर इसी को कॉलम एलिमेंट्री से करेंगे तो क्या करेंगे, कॉलम एलिमेंट्री, तो यानी कॉलम के ऑप्शन लगाने हैं। तो इस मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 3। अब इसमें ए को लेफ्ट में लेना है और आइडेंटिटी को राइट में लेना है। तो ये अंतर होता है कॉलम और रो एलिमेंट्री में। रो में ए को राइट में लिखते थे, कॉलम को ए को लेफ्ट में लिखना है, क्योंकि हमने बताया था कि जो कॉलम ऑप्शन लगाएंगे तो तभी इक्वल मैट्रिक्स आएंगी ये दोनों, जब ए को हम लेफ्ट कॉलम में लेफ्ट में लेंगे और रो में राइट में लेंगे। ठीक है, अगर इधर उधर कर दिया तो ये इक्वल नहीं आएंगी। तो हमने वही बनाना है। अब पहले हमने रो में इधर से इधर बनाया था, अब कॉलम में बनाना है, तो इससे इसको जीरो बनाना है। तो C1 में आपको C2 में ऑप्शन लगाना है C2 + C1। तो पहले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, दूसरे में ऐड कर देना है, तो 1 + 1 0, 3 + 2 5। राइट में भी यही काम करना है, पहले में कोई चेंज, 0 + 1 1 और 1 + 1 0।
अब इसको आपको क्या करना है 1 और कॉलम में करना है। तो C2 में क्या करेंगे 1/5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/5 से क्या, तो पहले कॉलम में कोई चेंज ही नहीं, दूसरे में आपको ये 1 बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ले लीजिए, इसमें कोई चेंज ही नहीं, इसमें ले लेंगे 1/5 और 1/5। अब इस 1 से आपको इसे 0 बनाना है कॉलम में। ठीक है, तो आपको C1 में ऑप्शन लगाना है C1 -2 C2, यानी 2 की इंटू करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाती है। इसमें आपको C2 में कोई चेंज नहीं करना है, तो वैसे उतार लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे 2 की इंटू करके, C1 में 2 की इंटू करके C2 को, तो यानी 1 - 2/5 यानी कितना आ गया 3/5। 0 - 2/5 यानी माइनस का 2/5। तो ये आइडेंटिटी बन गई। हेंस द A इनवर्स इज, हेंस A इनवर्स इज 1/5 बाहर ले सकते हो, 3 1 और -2 और 1। तो ये आपका कॉलम एलिमेंट्री है। ठीक है, तो ये कॉलम एलिमेंट्री में कॉलम की तरफ चलेंगे। कॉलम में आप मल्टीपल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों देखो सेम आते हैं, कैसे भी देख लो, चाहे रो से निकालो चाहे कॉलम से निकालो। ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड को करेंगे रो एलिमेंट्री से। तो सेकंड है आपका, तो जिससे बोलेगा उससे आपको करना है। ठीक है, अब ज़्यादातर बोर्ड में रो एलिमेंट्री आता है आपके 12th में, तो रो एलिमेंट्री का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 1 2 1 और 1 1, तो रो एलिमेंट्री लगाना है, तो इसमें 1 0 0 1 और ये आपका ए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे इंटरचेंज कर लो, क्योंकि हमें इस पोजीशन पे 1 बनाना है, या इसे माइनस कर लो। ठीक है, इंटरचेंज भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, जैसे चाहो कर लो। तो माइनस करना है तो माइनस कर लो। अगर माइनस करते हैं तो R1 में क्या करेंगे, R1 में माइनस कर देंगे R2 को। तो जब माइनस किया 2 -1 इज द 1, 1 -1 इज 0, और यहाँ पे 1 आ जाता है, और ये भी 1 आ जाता है। बड़ा अच्छा, ये तो सिंपल सा हो गया। अब इसमें भी यही काम करेंगे, 1 -0 1 0 -1, और ये इनमें कोई चेंज ही नहीं है। अब ये 1 बन गया, इस 1 से ये 0 बनाना है, तो सिंपल सा है, R2 में ऑप्शन लगाना है R2 -R1। तो आपको चेंजेस 1 में नहीं करना है, दूसरे में करना है। 1 -1 0, और ये 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक बन गई। तो अब तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, समझ लो। 1 -1 0 -1 इज द -1, और 1 + 1 2। तो इसमें तो ज़्यादा ऑप्शन लगे ही नहीं, तो हेंस A इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -1 और 2। वेरी सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब आता है तीसरा पार्ट, तीसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरे में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बड़ा सिंपल सा है, देख लीजिए। तीसरे में है हमारे पास 1 3 2 7 1 3 2 7, रो एलिमेंट लगाना है, तो 1 0 0 1, और ए आपको राइट में लिखना है। इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाया है, तो एक ऑपरेशन तो कम हो गया। अब इस 1 से फिर 0 बनाना है, तो 1 बनाया, तो ऑपरेशन लगेगा R2 में लगेगा R2 -2 R1, यानी 2 की इंटू करके माइनस कर देंगे इसमें। तो ये आपके पहले में कोई चेंज नहीं है, ये 0 हो जाएगा। 7 -6 इज द 1, तो ये 1 बन भी गया, इसका एक ऑप्शन और कम हो जाएगा। 1 0 0 -2 इज द -2, 1 -0 इज द 1। अब ये 1 बनाया, नहीं तो हम इस नंबर पे जो भी नंबर होता है उसे डिवाइड कर देते। अब क्या करना है, इसमें 3 की इंटू करके आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, R1 चेंज करना है किससे,
R1 माइनस 3R2, तो ये हो जाता है 1001, आइडेंटिटी बन जाती है। और इसमें सेकंड में कोई चेंज नहीं है, वैसे उतार लीजिए। इसमें करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 7, और 0 माइनस 3 द माइनस 3, तो हेंस A इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, सिंपल है। अब करते हैं आपके पास नंबर 4। नंबर 4 में आपका क्या है, 4 में देख लीजिए। 4 में क्वेश्चन है आपका 2 3 5 7, क्या है 2 3 5 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट में ले लो, इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसे वन बनाना है, तो वन बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, R1 में 2 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड किया तो 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 7 हो गया। जो इधर करना है वो राइट में भी करना है, 2 से डिवाइड। अब ये 1 हो गया, इसे 0 बनाना है, तो 5 इंटू करो, माइनस कर लो। R2 में ऑप्शन लगाना है, R2 माइनस 5R1, तो पहले में कोई चेंज ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। 7 माइनस, हाँ भाई 7 माइनस कितना 15/2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, एलसीएम लोगे तो राइट में, पहले में कोई चेंज नहीं है। 0 माइनस 5/2, यानी माइनस का 5/2, 1 माइनस 0 इज द 1। ठीक है, अब आता है आपका कौन सा पार्ट, इसे 1 बनाना है। तो इसे 1 बनाने के लिए 2 में आप इंटू कर दो -2 से, तो जैसे इंटू करेंगे तो 1 3/2 और 0, ये 1 हो जाएगा। राइट में करेंगे तो 1/2 और 0 कुछ नहीं बनेगा। इसमें करेंगे -2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5, और ये क्या बचेगा माइनस का 2। अब देखो इस 1 से ये 0 बनाना, तो लास्ट ऑपरेशन रह जाता है R1 में चेंज करना है, R1 माइनस 3/2 R2, तो आ गया 1 0 0 1, और राइट में क्या हो जाएगा, चेंजेस किस में नहीं करना है आपको, 2 में 5 माइनस 2 उतार लीजिए, और पहला 1/2 और माइनस का 15/2, तो कितना बचेगा माइनस का 7 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन कर सकते हो, बड़ी आसानी से करो। 0 माइनस माइनस 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो हेंस A इनवर्स इक्वल टू 7 5 +3 और माइनस का 2। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके, अब आगे ये क्वेश्चन जो हैं 4 से 5 से लेके आपके सारे इसी टाइप से हो जाएंगे। अब इसमें 2/2 के ऑर्डर हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जिसमें इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो जैसे 12 पार्ट है, 12 क्वेश्चन है। 12 में क्या है 6 -3 -2 और 1, और इसमें 2 एलिमेंट ही लगानी है आपको। ठीक है, अब देखो इन्वर्स पॉसिबल होता है या नहीं। अगर पूरा दो या एक कॉलम 0 बन जाता है तो उसमें आपका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, वही चीज़ यहाँ पे देखना है। तो 6 है ये, तो 6 को 1 करना है, तो पहला काम है 6 को 1 करना है, तो डिवाइड कर दो, 1/6 से R1 डिवाइड, तो यह क्या 1 माइनस 1/2 और -2 और 1, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। इसी टाइप से 1/6 0 0 1, अब इस 1 से 0 बनाएंगे तो ऑप्शन लगाएंगे R2 में, R2 + 2R1, तो ये तो 1 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। और R2 1 में अगर ऐड करेंगे -1, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
और R1 में कोई चेंजेस नहीं है, 0-2/6 तो यानी कि 1/3 और 1। अब देखो ये दोनों जीरो पॉसिबल है। अब जब एक रो में जीरो बन गया तो यहाँ वन तो बना ही नहीं सकते भाई, जीरो थोड़ी डिवाइड, जीरो से नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ए इनवर्स क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कंडीशन कभी बन जाएगी तो वहाँ पे इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एग्जिस्ट है, इसका इन्वर्स आ जाएगा 14। देख लीजिए 14 में क्या है, 2 1 4 2 और 1 0 0 1। अब देखिए इसमें भी है या नहीं है, तो इसे वन बनाना है। वन बनाने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दो, R1 में डिवाइड कर दो 1/2 से, तो इसमें चेंजेज आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2, 4 और 2। राइट में भी आएगा 1/2 0 0 1। अब 1 से हमें 0 बनाना है तो R2 में ऑप्शन लगाना है R2 - 4R1। तो पहले में कोई चेंज ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और 2 - 4/2 यानी 2/2 0 हो जाएगा ये भी। इसमें लगा दिए 1/2 0 और 0 0 - 4/2 तो कितना जाएगा -2 और 1 - 0 1। तो यहाँ भी आपके दोनों जीरो हो गए, तो यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो मैंने 3/3 ऑर्डर किए, 3/3 ऑर्डर की अगली उसमें बनाएंगे वीडियो में, ठीक है।